सुंदरवन के जंगल में चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति सुंदर कौवा खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय सुंदर अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक बिजली जोरों से चमकती है और सुंदर के खेत में गिर जाती है, जिसकी चपेट में सुंदर कौवा आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी घर पर सुंदर कौवे का इंतजार कर रही थी। माँ जी, पिंकी के पापा अभी नहीं आए, बहुत देर हो गई है। मेरा तो जी घबरा रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तू ज्यादा सोच मत बहू, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि सुंदर बेटा कहाँ रह गया। चंपा कौवी अपनी बेटी को देखने खेत पर जाती है। वहाँ सुंदर कौवे को मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? एक ही तो घर में कमाने वाला था, तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। अब मेरे बहू और पोती को कौन पेट पालेगा? किसी तरह वो रोती बिलखती घर पहुँचती है। टुनटुनी बहू, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों माँ जी, क्या हो गया और ये कहाँ है? जल्दी बोलिए माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू, सुंदर पर बिजली गिर गई और उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से टुनटुनी को होश आता है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? एक वही तो थे हमारे घर में कमाने वाले, अब नन्ही सी बेटी का कौन ध्यान रखेगा? इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत चंपा कौवी से देखी नहीं जा रही थी। वो टुनटुनी को समझाने लगती है। बेटा टुनटुनी, कितने दिनों तक सुंदर बेटा की याद में इस तरह रोती रहेगी? तूने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। जरा अपनी बेटिया को तो देख, तुझे दुखी देखकर ये भी दुखी है। ये तो खेलना कूदना भी भूल गई है और मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब तुम्हें ही अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही है। मैं कल ही जाकर कोई न कोई काम ढूंढने की कोशिश करूँगी। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। वो देखती है कि एक खेत में कुछ पक्षी काम कर रहे हैं और पास में उस खेत का मालिक बाज एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में काम मिलेगा? मैं एक दुखियारी चिड़िया हूँ, मेरे घर कोई और कमाने वाला नहीं है। ठीक है, तू भी लग जा काम पर। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लगता। ये देखकर खेत का मालिक उसके पास आता है। तुझे तो ढंग से काम करना नहीं आता, चली जा, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं। दुखी मन से टुनटुनी घर लौट आती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक जगह काम मिला था, लेकिन उस काम को ठीक से नहीं कर पाई, जिसके कारण मालिक ने मुझे निकाल दिया। अब तो मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए एक ही उपाय सोच रहा है। क्यों ना हम लोग अपने ही खेत में आलू उगाएं। आलू की खेती करने में मेहनत भी कम लगेगी और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। आलू को बेचने की भी कोई समस्या नहीं है, हम उसे शहर में ले जाकर अच्छी कीमत पर बेच दिया करेंगे। ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही बहू, कल ही हम दोनों चलकर आलू की फसल लगाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों सास बहू अगली सुबह अपनी खेत की सफाई करती हैं और आलू की फसल लगाती हैं। कुछ ही दिनों में उनकी आलू की फसल तैयार हो जाती है। बहू, जल्दी ही हम लोग अपनी फसल को शहर ले जाकर बेच देंगे। 2 दिन बाद टुनटुनी और उसकी सास अपनी फसल को शहर ले जाती है और उसे अच्छी कीमत पर बेच देती है। सेठ जी, ये ऑर्गेनिक आलू है, इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक आलू? लाओ लाओ, मुँह मांगी कीमत ले जाओ। नोटों की गड्डी देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं, फिर खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। बेटा ये ले, मैं तेरे लिए शहर से गुब्बारे लेकर आई हूँ। गुब्बारे देखकर पिंकी खुश हो जाती है और उससे खेलने लगती है। देखा बहू, तुझे खुश देखकर आज पिंकी भी खुश है। अब तो इसके साथ बैठकर खेल, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। चंपा भोजन बनाने चली जाती है। इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ रहने लगता है।
टुनटुनी और मोंटू कबूतर की कल ही नई शादी हुई थी। एक दिन मोंटू कबूतर की माँ अपने बेटे और टुनटुनी से कहती है, बेटा तो टुनटुनी को लेकर हनीमून पर चला जा। मैंने तुम दोनों की शिमला की टिकट बुक कर दी है। लेकिन माँ जी, आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगी? बहू तू चिंता मत कर, मैंने तेरी बुआ सास को यहाँ बुला लिया है। अगले दिन टुनटुनी और मोंटू कबूतर हनीमून मनाने के लिए शिमला के लिए निकल जाते हैं। आए हवाई मोटर लेकर मत जाइए। भारी बर्फबारिश की वजह से आगे लैंडस्लाइड हुआ है, सारे रास्ते बंद हैं। मोंटू चलो वापस चलते हैं और कहीं होटल में रुक जाते हैं। टुनटुनी और मोंटू वापस जाने लगते हैं, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और मोंटू का हवाई मोटर एक पेड़ से टकरा जाता है। इस हादसे में मोंटू की मौत हो जाती है और टुनटुनी घायल हो जाती है। जब टुनटुनी को होश आता है तब वो देखती है वो एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू बोल क्यों नहीं रही है? माँ जी, इन्हें सदमा लगा है, जल्दी ही बोलने लगेंगी। कुछ दिनों के बाद मोंटू की माँ टुनटुनी को घर लेकर आती है। घर आकर टुनटुनी की बुआ सास, भाभी, आपको अभी भी समझ नहीं आया? आपकी बहू अपशगुनी है, आते ही इसने अपने पति को खा लिया। जी ऐसा मत कहो, मेरी बहू अपशगुनी नहीं है। मैंने अपना बेटा खोया है तो इसने भी तो अपना पति खोया है। इसमें बेचारी का क्या दोष? पति के गम में न ठीक से खा रही है न ठीक से बोल पा रही है। इसी तरह रोज बुआ सास टुनटुनी को कोसती रहती थी। मोंटू की माँ से टुनटुनी को उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। ऐसे में एक दिन वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी तू अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे, तू फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दे बेटा। माँ जी, उससे पढ़ाई नहीं होगी, मुझे मोंटू की बहुत याद आती है। मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी आप बताइए। मेरे बच्चे, होली को कौन टाल सकता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करा दूंगी। भाभी, तुम पागल हो गई हो क्या? विधवा बहू को कॉलेज भेज रही हो? अब तो इसे भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, ना कि पढ़ाई। देखो जीजी, पहले टुनटुनी मेरी बहू थी और अब मेरी बेटी है। मैं अब उसके हर सुख दुख का ख्याल रखूंगी। अगर वो कॉलेज जाने लगेगी तो मोंटू के गम को भी भुला पाएगी और अपने पैरों पर भी एक दिन खड़ी हो जाएगी। अगले दिन से टुनटुनी कॉलेज जाना शुरू करती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन कुछ गुंडे टुनटुनी को छेड़ रहे थे, तभी कॉलेज का एक स्टूडेंट उन गुंडों से भिड़ जाता है। तुम्हें किसने इजाजत दी कॉलेज की चिड़ियों को छेड़ने की? शीशा के मंदिर में तुम सब गुंडागर्दी करने आते हो। चलो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वो कौवे वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन गुंडों से मुझे बचाया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। आपकी जगह कोई और लड़की नहीं होती तो मैं यही करता। धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। टुनटुनी, तुम हीरो से प्यार करती है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या बताऊं बुलबुल, मैं विधवा हूँ। पता नहीं इसके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। ये बात जब टुनटुनी की सास को पता चलती है तो वो हीरो को बुलाती है। बेटा, मेरी जिंदगी को कोई ठिकाना नहीं। तुम बुरा न मानो तो मेरी बहू से शादी कर लो। माँ जी, इसमें बुरा मानने वाली बात कैसे? मैं टुनटुनी से शादी करने को तैयार हूँ और मैं अपने परिवार वालों को भी मना लूंगा। और कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी और हीरो की धूमधाम से शादी हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है मोंटू और टुनटुनी हनीमून मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गोपी चिड़िया अपने पति अहम कौवे और अपनी बेटी मीरा के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। अहम कौवा जिगरबाज के यहाँ काम करता था और अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखता था। गोपी चिड़िया की बेटी मीरा भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। वो सब बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन गोपी चिड़िया की खुशी को नजर लग जाती है। अहम कौवा अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगता है। अहम कौवे, ऐसा कब तक चलेगा? आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, घर में खर्चे का कुछ भी पैसा नहीं देते हैं। आप ही बताएं, मैं मीरा की स्कूल की फीस कैसे भरूं? उसके प्रिंसिपल का भी फोन आ चुका है। अगर फीस जमा नहीं करी तो मीरा को स्कूल से निकाल देंगे। ये चुप कर गोपी चिड़िया, मुझे ऑर्डर मत दे, मैं खुद
कमाता हूँ और खर्च करता हूँ। तेरी बेटी को स्कूल से निकाल दे तो निकलने दे, मेरे पास फालतू में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। अहम कौवे, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मीरा तुम्हारी भी तो बेटी है ना? अहम कौवे की ऐसी आदतों की वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है। अहम कौवे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था शराब छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो तुम्हें काम से निकाल दिया ना, मेरी बच्ची को भी स्कूल से निकाल दिया क्योंकि तुमने टाइम से उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं की। अहम कौवा गोपी चिड़िया की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। अब मैं क्या करूं? कैसे घर चलाऊं? घर का राशन भी खत्म हो गया है। एक दिन मीरा गोपी चिड़िया से खाना मांगती है। माँ, मुझे जल्दी से खाने के लिए राजमा चावल दो। अभी दे रही हूँ बेटा, तुम बैठो। गोपी चिड़िया मीरा को राजमा चावल देती है। तभी गोपी चिड़िया की सहेली राशि चिड़िया वहाँ पर आती है। आओ राशि चिड़िया, तुम भी राजमा चावल खाओ। राशि चिड़िया राजमा चावल खाकर गोपी चिड़िया से कहती है, गोपी चिड़िया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथ के बने राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम इतनी कमजोर कैसे हो रही हो? तुम्हें कौन सी चिंता खाई जा रही है? राशि चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं, अहम कौवे की नौकरी चली गई और उन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया है। घर में पैसों की बहुत तंगी हो गई है। गोपी चिड़िया, तुम मेरी एक बात मानो, तुम राजमा चावल बनाकर जंगल में बेचना शुरू कर दो, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। अगले दिन से गोपी चिड़िया राजमा चावल बनाकर जंगल में नदी किनारे बेचने लगती है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई है, कोई भी राजमा चावल खरीदने नहीं आया है। गोपी चिड़िया हिम्मत नहीं हारती है। वो अगले दिन फिर से राजमा चावल बेचने के लिए जाती है। आइए आइए, मेरे बने हुए राजमा चावल खाइए, स्वादिष्ट और सस्ते राजमा चावल खाइए। कितने की प्लेट है गोपी चिड़िया? कोकिला मैना, 30 रुपए की प्लेट है राजमा चावल, बोलो लगाऊं? देखो गोपी चिड़िया, कल मेरे घर पर पार्टी है, तुम सारे राजमा चावल मुझे दे दो, मैं उन्हें पार्टी में खिलाऊंगी, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी, कल तुम मेरे घर आ जाना। ठीक है कोकिला मैना, मैं कल आ जाऊंगी। अगले दिन गोपी चिड़िया राजमा चावल बनाकर कोकिला मैना को दे देती है। वो उसे उसके बदले बहुत अच्छे पैसे देती है। ये देखकर गोपी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह पूरे जंगल में गोपी चिड़िया के बने हुए राजमा चावल मशहूर हो जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है कोकिला मैना गोपी चिड़िया से राजमा चावल क्यों खरीदती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना